अगर हम इस दुनिया में आके अच्छा काम किया है तो फिर हमें आगे क्या करना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। और हम सभी का बड़ी सवाल क्या हमें वो भी मिलेगा जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं कि तुझे जो करना है कर, मिलेगा तो वही जो तेरे किस्मत में लिखा होगा। इसका जवाब मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो परमात्मा हमको पैदा किया है वो क्या कहते हैं हमारी लाइफ में हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर यह धरती में तो कई तरीके के देवता मौजूद है जिसको अलग अलग धर्म के लोग पूजते हैं। तो फिर हमें किस परमात्मा के पास जाना होगा जो हमें सच्चाई जानने के लिए हमारी मदद करेंगे। तो फिर उन भगवान से ही सुन लेते हैं। अल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वह आसमानों और ज़मीन में मौजूद सब चीज़ों का मालिक है। यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेने वाले सबसे महान व्यक्ति हैं, हमारे आदर्श उदाहरण। वे प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता हैं और वे धरती पर इसलिए आए ताकि हम फिर से परमेश्वर के साथ रह सके। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, सीधे चलते हैं हमारी लाइफ में क्या संघर्ष है और उसका समाधान क्या है। ये माया संसार में हमारा माया मन ना हमें आगे बढ़ने देगा ना कुछ करने देगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप इमेजिन करिए आपके बगीचे में दो फल देने वाली पेड़ है। पहला पेड़ बहुत ऊंचा है और एक रसीला आम लटका है, बाकी सारा कच्चा है। वही दूसरे पेड़ बहुत पास में है लेकिन आम सारा कच्चा है। और तभी आपका लालच मन मीठा आम को खाने के लिए सोचता है। फिर आम खाने के लिए उसके आसपास पत्थर लकड़ी जो भी था वो सब ट्राई कर लिया उस मीठा आम को खाने के लिए, लेकिन आम नहीं मिलने पर उदासी हो जाती है। और तभी उस समय आपका माया मन आपको भटकाने लगता है कि अब कोशिश करना छोड़ दे, ये तो नहीं मिलने वाला है तेरे को। आज पास वाला पेड़ से कच्चा आम खा ले और कभी उस मीठा आम को खा लेना। अभी तुम सोच रहे होगे, अरे भाई पहले तो ये मन तो बोला खाने के लिए, अब बोल रहा है उसको छोड़ने के लिए। ये मन हमसे जलता है क्या? लेकिन भाई ये मन हमसे कभी जलता नहीं है, बस इतना है कि हमें कभी दुखी नहीं देखना चाहती, हमको इंस्टेंट खुशी देना चाहती है। उसके बाद उसका परिणाम बुरा ना क्यों हो। तुम्हें आगे समझ में आएगा तुम जैसे साहसी आगे बार बार असफल क्यों हो रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो इमेजिन से अब बाहर आओ और मेरे बात को गौर से सुनो। तुम्हें कुछ समझ में आया? आज अगर वही बंदा थोड़ा सा मेहनत और दिमाग लगाता तो वही रसला आम आज उसके हाथ में होता, लेकिन मन का बात सुनकर उसको आज कच्चा आम खाना पड़ा। उसी तरह हमारी लाइफ में हमें कुछ और चाहिए जिसको हम पाना चाहते हैं, लेकिन ये माया मन हमको भटकाती है क्योंकि हमें ज्यादा कष्ट में नहीं देखना चाहती है। ये बात याद रखना, सोना जितना तपता है उतना चमक लाता है। तुम अभी ये पूछना चाहते हो माया मन के बारे में तो कुछ समझ में आया, लेकिन ये माया मन को बस में नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद तो मेरे को लगता है नामुमकिन है। नामुमकिन तो है, लेकिन श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं चलिए सुनते हैं। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। एक एग्जाम्पल से जानते हैं। मान लो आपको एक यूट्यूबर बनना है जिसके लिए आपका फेवरेट क्रिएटर को देख के उसी तरह वीडियो बनाने लगते हो और यूट्यूब में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन उसका परिणाम 0 व्यूज मिला। उसके बाद उदासी और आपका माया मन तो बैठा है आपको भटकाने के लिए। बेटा तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तू इसे छोड़ दे, तेरा किस्मत ही खराब है। उसके बाद मोबाइल को बंद करके रोने लगते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे आपका मन ये बोले बेटा तुमसे तो नहीं हो पाएगा, उसी टाइम में आपको ये बोलना है अबे तू कौन है, मेरे अंदर बहुत शक्ति है जो तेरे वजह से मुझे दिखाई नहीं देती। और तू क्या बोल रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तू बस देखते जा मैं क्या करता हूँ। उसके बाद 1 या 2 मिनट के लिए ये सोचना है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा है, इसे भी मैं कर सकता हूँ। बस इस तरीके से बोलना है ताकि आपका चंचल मन थोड़ा सा भयभीत हो जाए। उसके बाद आप ये नोटिस करना आपके अंदर सोचने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये क्या मुश्किल काम है, इस तरह 10 काम को भी कर सकता हूँ। भाई मैं खुद ही इस तरह करता हूँ। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका ही परिणाम सोच लो। उसके बाद तुम्हारे काम है जब तुम योग दोगे फिर बीच में कुछ समझ में नहीं आया, फिर परेशान, फिर क्या तुम्हारे मन तुम्हें बार बार भटकाएगा।
लेकिन तुम्हें साथ बैठना है और ये सोचना है, नहीं मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस इतना तुम्हें भी बार बार बोलना है। उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हारी कहना सुनेगा। अभी तुम बोलोगे भाई हमें ये करना है, वो करना है, हमारे मन के साथ लड़ाई करना है, पर हमें इसे करें क्यों? मिलेगा तो वही जो हमारी किस्मत में लिखा होगी। किस्मत को तो बदल नहीं सकते है ना। लेकिन भाई किस्मत में जो भी लिखा है वो टाइम आने पर मिलेगा, और कठोर कर्म करने से वो भी मिलेगा जो हमारे किस्मत में नहीं लिखा होगी। तुम दोबारा ये सुनो। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता। वैसे हमारी लाइफ के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो कैसे लगा मुझे सब्सक्राइब करके बताना।